हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के यूजी में एडमिशन के लिए आप जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। दोस्तों, इसका लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आपका जो है 2022 टू 25 सेशन के लिए आपका बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए आपका जो है पोर्टल में आपका जो है लिंक आ चुका है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने से मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से कैसे फॉर्म फिल करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ईजिली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल राइट, मुंगेर यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन करवाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सर्च करना है, लिख के मुंगेर यूनिवर्सिटी। मुंगेर यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहला वेबसाइट दिखता है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहला वेबसाइट दिखता है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। बाय द वे, इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद इस तरीके से आपको पॉपअप खुलेगा, तो सिंपल आप इस पॉपअप को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको जो है फॉर्म फिल करने के लिए आपको आना होगा एडमिशन लॉगिन में। देख सकते हैं एडमिशन लॉगिन के नीचे आपको दिया हुआ स्टूडेंट लॉगिन, एडमिन लॉगिन, कॉलेज लॉगिन। तो सिंपल आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। तो खुलने के बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। बट सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यूजी जनरल का और वोकेशनल का, देख सकते हैं। तो आपको सिंपल यूजी जनरल या यूजी वोकेशनल पे क्लिक करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो है यूजी अगर आप जो जनरल करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे लोग वोकेशनल से करते हैं, तो वोकेशनल से करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो मुझे यूजी जनरल से करना है। नॉर्मल अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कीजिएगा तो आपका वो जो है यूजी जनरल में आता है। तो यूजी जनरल में आपको क्लिक करना है। सिंपल यूजी जनरल में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया हुआ है आज से आपका 28/5/2022 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और 15/6/2022 तक ये आपका चलेगा फॉर्म फिलिंग। तो इसी बीच आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप सिंपल नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपका एडमिशन कैटेगरी रेगुलर रहेगा, इसे छोड़ देना है। प्रोग्राम आपका यूजी रहेगा, कुछ नहीं करना है। नीचे आना है सेलेक्ट प्रीवियस बोर्ड, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो 12वीं आप किस बोर्ड से पास किए हुए वो बोर्ड यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है बिहार बोर्ड कंपलसरी पेपर 100 मार्क 2021। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 से पहले जो था आपका 150 मार्क का आप इंग्लिश ले सकते थे, 50 मार्क का हिंदी ले सकते थे, या आप जो 150 मार्क का आप हिंदी ले सकते थे, 50 मार्क का आप इंग्लिश ले सकते थे। बट वो सिस्टम 2021 के बाद ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर आप 2021 के बाद यहाँ पर आप जो है मतलब 2021-22 में अगर आप पास किए इंटर, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा बिहार बोर्ड कंपलसरी पेपर 100 मार्क का। अदरवाइज आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया, देख सकते हैं बिहार बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट 50 मार्क। तो अगर आप जो है 2021 से पहले 20-19 में पास किए हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप ऊपर में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया सेलेक्ट प्रीवियस स्ट्रीम, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको तीनों स्ट्रीम दिया है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। जिस विषय से आप पास किए हैं इंटर उस विषय को सेलेक्ट करेंगे, उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद 3 आपके पास कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मुझे यहाँ पर बीए करना है तो मैं बीए पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपल सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी सेंड किया जाता है। सिंपल आप ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म खुल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है, पूरे फॉर्म खुल जाएगा। आप एक एक करके पूरे फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो कैसे फिल कीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप टाइटल पे क्लिक कीजिएगा, टाइटल यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे टाइटल MRS एंड मिस दिया हुआ है। तो अगर आप लड़का लड़की जिस तरीके से है यहाँ सब सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जिसके नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम डालना है।
यहाँ पर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, नहीं तो लास्ट नेम आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आवेदक का यहाँ पर आपको हिंदी में डिटेल डालना होगा। बेसिकली यहाँ पर आप जो फिल कीजिएगा वो इंग्लिश में होगा और यहाँ पर जो आप फिल कीजिएगा यहाँ पर हिंदी में होगा। तो हिंदी में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, अगर मिडिल नेम है तो डालिए, लास्ट नेम लास्ट में आप डाल दीजिए। अब हिंदी में अगर आपको लिखने में नहीं हो रहा है तो आप जो है गूगल इनपुट टूल्स का आप यूज कर सकते हैं। गूगल इनपुट टूल्स कैसे चलाया जाता है इस पर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ से आप नीचे में जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका इस कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ कितना है, वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी दिया है, जेंडर, SC ST EBC VC, जो कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर देख सकते दिया है, यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID फिल कर देना है जिसपे आपका जो है OTP वगैरह जा सकता है। तो आप एक्टिव ईमेल ID यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको जो है अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, आपका A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है आपका तो यहाँ से आप कोई ब्लड ग्रुप नॉर्मली आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजियन में आइएगा, यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप EWS कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इस तरीके से आपको जो है देख लेना। NCC है, NCC किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप जो स्पोर्ट कोटा से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। सो इसी तरीके से आपको इस सब में आपको लगभग इसमें आपको नॉर्मल स्टूडेंट को नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम डालना है, यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका जो है दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपल आप इस पर टिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, देख सकते हैं। अगर आपका ये जो परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ से आप इसे नॉर्मली आप जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फादर्स का डिटेल डालने का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फादर्स का टाइटल सेलेक्ट करेंगे तो सिंपल यहाँ से आप जो अपने पिताजी का अपना डिटेल डालना चाहते हो SO सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने जो है हस्बैंड का एड्रेस अगर आप अपना हस्बैंड का आप डिटेल डालना चाहते हैं तो आप HO सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं SO सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम टाइप करना है इंग्लिश में, यहाँ पर आपको फादर्स का फुल नेम टाइप करना है हिंदी में। अगर पिताजी का मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, ईमेल ID अगर आपको पता है पिताजी का तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़। अगर आपको पता है अगर आपको पिताजी का ईमेल ID पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालना है, आपके पिताजी कितना पढ़े हैं, अगर पता है तो डालिए, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। ऑक्यूपेशन आपका पिताजी का व्यवसाय या आपका हस्बैंड का व्यवसाय क्या है, आपके पिताजी व्यवसाय क्या करते हैं, यहाँ से वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने मदर्स का डिटेल डालना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको मदर्स का नेम फुल नेम इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करना है। मोबाइल नंबर ईमेल ID पता है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्वालिफिकेशन पता है अपने माताजी का तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आपके मदर्स का ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है पता है, डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जिसमें स्टार लगा है वो मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो जिसमें स्टार नहीं लगा है उसे छोड़ सकते हैं। नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका हस्ताक्षर, आपका सिग्नेचर भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 KB के अंदर आपको कंप्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दिखेगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप ब्राउज पे क्लिक कर आप इमेज को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका इमेज का नाम देख सकते हैं आपका लिखा जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है सिग्नेचर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद आप डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको जो है ये ब्लैंक दिखा दिया जाएगा। अगर आपके भी केस में ये ब्लैंक दिखा देता है तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस वेबसाइट पे आपको फिर से मेन वेबसाइट पे आपको बैक चले जाना है। बेसिकली आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये ब्लैंक दिखा दिया जाता है, कभी कभी आपको ये ब्लैंक दिखा देता है जैसे सर्वर कुछ एरर होता है। तो इससे पहले जो आपके मोबाइल फ़ोन पर अभी तुरंत आपको जैसे ये ब्लैंक दिखाता है, उससे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपका सेंड कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल बैक आना है, जिससे आपको फिर से इस वेबसाइट पे बैक आना है। आपको सिंपल फिर से लिखना है मुंगेर यूनिवर्सिटी, एंड लिखने के बाद आपको जो वेबसाइट दिखा था उस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। फिर से यहाँ पर आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको एडमिशन में आना है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अभी जो आपके मोबाइल फ़ोन पर लॉगिन आईडी और आपका जो है पासवर्ड सेंड किया जाता है वो यहाँ पर आप डाल के लॉगिन करेंगे। तो सिंपल मैं डाल देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका जो देख सकते हैं आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपल आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है बेसिक डिटेल आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड करना है, उसके बाद आपको विषय चूज करना है एंड उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो सिंपल आपको अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आपको क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप 10वीं सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। जहाँ पर आपका 10वीं का मार्कशीट होगा वो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। आपको ध्यान रखना है आपका 10वीं का मार्कशीट जो है आपका PDF JPEG में चलेगा, कोई भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड आपका जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना जो है 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको ये पासिंग ईयर डालना है कि आप जो है 10वीं का पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये टोटल मार्क यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड का 500 आता है तो 500 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना मार्क आया था आपको बिहार बोर्ड के 10वीं में वो यहाँ पर आप डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिक आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आप सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको ये क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा। आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका ये 10वीं का डिटेल आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको 12वीं का डिटेल डालना है। तो सिंपल आप सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, 12वीं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 12वीं का मार्कशीट अपलोड करना है। इसके लिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका जो है 12वीं का मार्कशीट होगा उससे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे, सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। बिहार बोर्ड से अगर पास किए तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो बिहार बोर्ड का रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपका पास किए हैं पासिंग ईयर डालना है। टोटल मार्क अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो 500 डालेंगे। यहाँ पर आपको कितना मार्क आया था इंटर में वो यहाँ से आप डाल देंगे टोटल मार्क, और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आने के बाद देख सकते हैं आपको इस तरीके से खुल जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको जो है 12वीं में जो 5 सब्जेक्ट आपका था ये 5 सब्जेक्ट का आपको डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पर आप डालेंगे तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। साइंस सेलेक्ट किया था 12वीं में तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा साइंस का सारा सब्जेक्ट आ चुका है। तो एक एक करके मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं केमिस्ट्री जैसे सेलेक्ट किया हूँ, केमिस्ट्री में मेरा टोटल मार्क 100 का था। उसके बाद मुझे जो है कितना मार्क आया था वो यहाँ पर मुझे डाल देना है। ऑटोमेटिक आपका ये परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है मैथ सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसी तरीके से आप जो है टोटल आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप जो इसे 0 का हटाएंगे, कितना मार्क आया था वो यहाँ पर आप डालते चले जाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का आपको डिटेल डाल देना है। डालने के बाद आप सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो है दोनों डिटेल फिल हो जाएगा। 10वीं का डिटेल आपका ये रहेगा, 12वीं का डिटेल आपका ये रहेगा। एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गलत है तो यहाँ से आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट मतलब ऑनर्स और यहाँ पर आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज चूज करना होगा। तो इसके लिए आपको देख सकते हैं कम से कम मिनिमम आपको जो है
3 कॉलेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपल आप जो है कॉलेज के नीचे आपको सेलेक्ट कॉलेज पे क्लिक करना है। जिस भी कॉलेज को आप 1 नंबर में प्रीफ्रेंस में रखना चाहते हैं उस कॉलेज को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनर्स सेलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं आपको ऑनर्स दिया हुआ है कि इस कॉलेज में कौन कौन सा ऑनर्स है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बीए सेलेक्ट किया था। तो बीए सेलेक्ट करने के बाद मुझे देख सकते हैं बीए ऑनर्स में इतना मेरा ऑनर्स आ रहा है। तो अगर आप साइंस ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा, बीएससी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ से आप बीए सेलेक्ट, यहाँ से आप ऑनर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सब्सिडरी 1 सेलेक्ट करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, सब्सिडरी 1 सेलेक्ट करेंगे। सब्सिडरी 2 पे क्लिक करना है, सब्सिडरी 2 सेलेक्ट करना है। कंपोजिशन 1 दिया हुआ है, कंपोजिशन 2 दिया है, तो यहाँ से आप कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कंपोजिशन 1 और कंपोजिशन 2 आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है आपको कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है, कौन सा सब्सिडरी लेना है, कौन सा सब्सिडरी 2 लेना है, कंपोजिशन क्या रखना है, कंपोजिशन क्या 2 रखना है, ये आपको अच्छी तरीके से जान लेना है। बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाइएगा। उसके बाद आप सेकेंड कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। सेकेंड कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। ऑनर्स सब्जेक्ट फिर से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सब्सिडरी 1 सेलेक्ट करेंगे, सब्सिडरी 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपोजिशन है, कंपोजिशन 2 आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है मिनिमम आपको 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको और भी आपको जो है सेलेक्ट करना है कॉलेज, तो यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम आप 20 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करके आप इसी तरीके से डिटेल फिल करते चले जाएंगे। बाय द वे मैं यहाँ पर 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेव का, आप सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे नहीं क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको पॉपअप खुलेगा, आप ओके करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे यहाँ पर आपको ये दिखा दिया जाएगा, उसका प्रेफरेंस दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप आएगा पेमेंट करने का। तो यहाँ पर से आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट देख सकते हैं आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप किसी भी जेंडर से किसी भी कास्ट से आते हैं तो सबको आपको जो 300 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है पे फीस का, आप क्लिक करेंगे। पे फीस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन होगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट करने का। यहाँ से आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सीवीवी नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। यूपीआई से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे। मैं आपको डेमो तौर पर आपको ये फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा था। जैसे यहाँ पर आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद जैसे आप अभी लॉगिन किए थे, अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपका जो है इस तरीके से आपका जो इंटरफेस खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो उसके बाद आप जो यहाँ पर आइएगा पर्सनल डिटेल में। आने के बाद आपका लास्ट ऑप्शन में लास्ट स्टेप आपका फीस सबमिट है। तो जैसे आप यहाँ पर पेमेंट सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये पेमेंट का यहाँ से आपको प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, रिसीविंग। तो यहाँ से आप जो रिसीविंग प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेमेंट जैसे कीजिएगा तो आपको जो है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप जो है इजीली आप जो है रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।